हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करेंगे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई 2026। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज कार्बोकेटाइन? तो कार्बोकेटाइन होता क्या है? कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो कार्बोकेटाइन एक बेसिकली इंटरमीडिएट होता है, और इस इंटरमीडिएट की अगर हम देखें तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स और पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे कार्बन लिया और कार्बन पे मैंने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स ऐसे ड्रॉ किए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब आप इजीली देख पा रहे होंगे कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो सिंस ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड जिसने बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया, और इसीलिए ये कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, राइट। नाउ ये डायामैग्नेटिक होता है। जनरली हम लोग बच्चे देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक कहलाती है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हमारा डायामैग्नेटिक होता है। सिंस हमारी ये हमारी इवन नंबर है, तो इसीलिए हम इसको डायामैग्नेटिक कैटेगरी में रखेंगे। जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो बच्चे वहां आपको जरूर से ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि आपने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आपने डायरेक्ट कर दिया। तो जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी वहाँ पे होगी, राइट। चलो भाई, तो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जिस अगर मैं बात करूँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, तो कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को फेवर करते हैं। लाइक मतलब हमारे डिसाइडिंग फैक्टर कौन से होते हैं स्टेबिलिटी के? तो आपको क्लियर होना चाहिए एक प्लसम इफेक्ट। प्लसम इफेक्ट हमारा मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी। जैसे कोई हमारा किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल में कोई एक ऐसा एटम है, कोई एटम ऐसा है जिसके ऊपर लोन पेयर पॉसिबल है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पे प्लसम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को कम कर देगा। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हैं और एडजेसेंट टू कार्बन एटम, तो वहाँ पे प्लसम इफेक्ट पॉसिबल होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जहाँ प्लसम इफेक्ट लगेगा वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। रेजोनेंस जहाँ पे होता है, तो रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। जितने नंबर ऑफ ज़्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। और प्लस आई इफेक्ट में जो ग्रुप्स हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट वाली उसमें भी देखा था, बट वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैटेगरी जो होती है दैट इज मेनली एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और वो ग्रुप, इस ग्रुप में हमारे आर ग्रुप्स आते हैं जनरली। बाकी कहीं अगर आपको दिख रहा है कि भाई मतलब कोई अदर कैटेगरी है, वो भी पॉसिबिलिटी होगी, हम उसको साथ के साथ देखेंगे। पर ये 4 फैक्टर्स तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। प्लसम इफेक्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना होता है। वैसे हम लोग जनरली एक कैटेगरी, जो ऑर्डर होता है वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं दिमाग में कि भाई क्या चीज़ किस ऑर्डर को फॉलो होगा। तो सिंपली देखो, यहाँ पे एक सिंपल बताया गया है कि अगर कभी भी आप कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने में आपको इस तरह से कुछ कैटेगरीज दिखाई जाएंगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है PH3C प्लस। मतलब इसका मतलब क्या है कि सी के ऊपर 3 फिनाइल रिंग्स लगी हुई है। पीएच इज नथिंग बट दैट इज फिनाइल रिंग, राइट। तो फिनाइल रिंग को हम शॉर्ट में पीएच बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये 3 फिनाइल रिंग्स ऐसे करके लगी हुई हैं। तो जितना ज्यादा फिनाइल रिंग्स होंगी उतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, क्योंकि उतना ज्यादा आपका ये पॉजिटिव चार्ज है डीलोकलाइज हो जाएगा। बच्चे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता है मॉलिक्यूल के ऊपर, उतना वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है एक एटम पे, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे अगर स्प्रेड हो जाएगी किसी भी फैक्टर के थ्रू, तो उस केस में इसको स्टेबलाइज करेगा ये फैक्टर, राइट। तो अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे 3 पीएच ग्रुप है, यहाँ पे 2 पीएच है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल 3 पीएच वाला दिखाया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे 2 पीएच वाला ग्रुप दिखाया गया है। आई जस्ट चेंज द कलर। ओके, सो इसमें देखो, यहाँ पे पीएच हो गया आपका, पहला हमारा PH3C हो गया, देन ये हो गया PH2CH, इसके बाद
CH। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे एक R ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये जो फिनाइल वाला केस है ये सेकेंडरी कैटेगरी का है, सेकेंडरी कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक एलाइलिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है और यहाँ पे भी एक प्लस आर इफेक्ट भी आ रहा है, तो ये भी एक सेकेंडरी कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये टर्शरी कार्बन एटम है, यहाँ पे आपका प्राइमरी है और फिनाइल है। तो ये ऑर्डर ध्यान से रखना है, समझना है आपको कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, इसे अच्छे से दिमाग में रखना है आपको। 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो आपका, अगर मेरे पास यहाँ पे केवल हमारा अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट लगेगा, यानी कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से ये स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, तो ये हाइपर कंजुगेशन है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे PHCH2 में, तो PHCH2 मतलब आपके पास एक फिनाइल रिंग है और एक फिनाइल रिंग पे CH2 लगा हुआ है। तो इस कैटेगरी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये कैटेगरी कई बार कंफ्यूज करती है, पुरानी बुक्स में इसमें अपोजिट ऑर्डर दिया जाता है, पर अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि टर्शरी जो होता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन दिस फिनाइल, मतलब बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता है, इससे ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आप देखो कि यहाँ पे रेजोनेंस है इसको ज़्यादा कर दो, इस कैटेगरी को याद रखेंगे। सेम द केस ऑफ अलाइलिक, सेम केस होता है आपका अलाइलिक का भी, राइट। अब देखो इसके बाद यहाँ पे 2 डिग्री हो गया, यहाँ पे 1 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका एक विनाइल कार्बोकेटायन है, ये काफ़ी कम स्टेबल होता है। फिनाइल कार्बोकेटायन ये भी कम स्टेबल होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली अल्काइनिक ग्रुप होता है, अल्काइन ग्रुप की वजह से इस पे भी पॉजिटिव चार्ज काफ़ी अनस्टेबल होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज पे ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये sp हमारा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उसी से आप कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी और वो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए ये हमें ऑर्डर सिंपली क्लियर होना चाहिए कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के ऊपर। तो सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे समराइज करूंगी, आपको क्या चेक करना है, आपको प्लस एम ग्रुप देखना है, अगर एडजेसेंट किसी आइटम के प्लस एम ग्रुप है तो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। दूसरा केस आपको देखना है, अगर प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप लगा है तो आपका स्टेबल होगा। अगर वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो आपको उसको चेक करना है। रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है, दैट इज एरोमेटिसिटी, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एरोमेटिसिटी जो होती है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है, मतलब वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो रहा है ना, इन कैरेक्टर, तो ये सबसे प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल को करता है अगर मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है, राइट। तो चलो भाई लेते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। देखो भाई यहाँ पे आपको नोटिस करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस, जैसे मान लो हमने देखा कार्बोकेटायन है, तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट को जरूर से ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन इज नॉट पॉसिबल एट द फॉलोइंग ब्रिजहेड पोजीशन। कभी भी कोई ऐसा केस आया जिसमें आपको कार्बोकेटायन बन रहा हो ब्रिजहेड पोजीशन पे, ब्रिजहेड पोजीशन वो होता है जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके इस तरह से 2 साइक्लिक रिंग्स आपस में जुड़ के दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये कॉमन कार्बन एटम होता है, इसे ब्रिजहेड कार्बन बोलेंगे। तो जब भी ब्रिजहेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, वो स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कार्बोकेटायन शोइंग एरोमेटिक बिहेवियर आर एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, है ना। अगर एरोमेटिक, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एरोमेटिसिटी होगी तो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और थर्ड होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन इज ऑल्सो मोर स्टेबल ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। ये एक डिफरेंट केस होता है, यहाँ पे बेसिकली पहले कहा जाता था डेंसिंग रेजोनेंस होता है इस वजह से, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है किसमें, सिग्मा बॉन्ड में और इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में, तो ये भी इसको काफी स्टेबल करता है। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर कभी भी साइक्लोप्रोपाइल का केस आपके सामने आता है कार्बोकेटायन का, ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर हम रेजोनेंस फैक्टर को भी देख रहे हैं, फिनाइल रिंग को भी देख रहे हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा स्टेबल हमारा साइक्लोप्रोपाइल रिंग वाला कार्बोकेटायन होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज फैक्टर्स, राइट। सो लेट्स हैव अ सम अप। हमने ये देखा कि जब हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो हमें प्लस एम इफेक्ट देखना है, हमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखना है, हमें हाइपर कंजुगेशन देखना है और हमें प्लस आई इफेक्ट्स देखने हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरली हमारा ये बनता है, राइट। और ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे कुछ केसेस आपको क्लियर होने चाहिए कि जब भी ऑर्डर करेंगे तो उस केस में हम इसको ध्यान रखेंगे। देखो भी बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है JEE 2024 से, आर स्पीसीज हैविंग कार्बन विद 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते हैं कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे तो क्या होता है, कार्बोकेटायन। कार्बेनाइन, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा
और 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, तो उस केस में हमारा क्या होगा, कार्बन आयन होगा। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो पेंटावेलेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज अनस्टेबल, ये किसी किसी ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावेलेंट केसेस को फॉलो करता है। तो सिंपली आंसर देखो कितना इजी क्वेश्चन बनाया हुआ था जो 2024 जे में पूछा गया है कि कार्बोकेटाइन के बारे में पूछ रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो आंसर विल बी कार्बोकेटाइन, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज। अब आपको यहाँ पे देखो इन्होंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा है हाइड्राइड एफिनिटी। आप सोचो कि हाइड्राइड क्या होता है, H माइनस आयन होता है, और ये क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन से जाके, मतलब इसमें कह रहे हैं एफिनिटी, मतलब कोई भी ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितना ज्यादा इसके लिए एफिनिटी रख रहा है, कितनी जल्दी इसको ले रहा है। तो बच्चे ध्यान रखो, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, लेस विल बी एफिनिटी, लेस विल बी इट्स एफिनिटी, एफिनिटी अट्रैक्शन फॉर हाइड्राइड आयन, क्योंकि हाइड्राइड निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो बेसिकली उसकी उतनी कम एफिनिटी होगी। तो इनडायरेक्टली वो आपसे स्टेबिलिटी पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको उन्होंने पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी, मतलब आपको उस मॉलिक्यूल को सबसे पहले लगाना है जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्राइड एफिनिटी होगी, और किस में सबसे ज्यादा हाइड्राइड एफिनिटी होगी, जो सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होगा। तो हमें ऑर्डर को इस तरह से अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको डी कैटेगरी में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स लगी हुई हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा ये हो गया डी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब इसकी कैटेगरी सबसे पीछे आ गई है ना, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी सबसे लीस्ट एफिनिटी होगी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग्स लगी हुई हैं, 3 फिनाइल रिंग्स, यानी कि बहुत सारा रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे डेवलप हो गया। तो नेचुरली फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, उससे ज्यादा हमारी एफिनिटी होगी बी की। देन वी नीड टू थिंक अबाउट दीज टू। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये वाली कैटेगरी जो 3 डिग्री है, इसमें केवल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे बच्चे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। ये भी 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हो रहा है और प्लस हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। तो रेजोनेंस काफी डोमिनेट करेगा यहाँ पे, तो इसीलिए हमारी इसके बाद जो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा वो हमारा कौन सा होगा, ए होगा, तो उसकी कम होगी, और सी हमारा जो कंपैरेटिवली सबसे कम स्टेबल है उसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी होगी। तो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर मस्ट बी सी ए बी डी। तो वेयर इज द ऑप्शन, तो वी कैन सी हियर कि बी ऑप्शन हमारा इस केस में करेक्ट होना चाहिए। तो देखो भाई सारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंसेप्ट होता है, लेकिन एक बार आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जरूर से प्रिपेयर करके जाना है जेईई 2026 के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्टेबलाइजेस कार्बोकेटाइन ड्यू टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं मिथाइल ग्रुप अगर अटैच है किसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से, ये भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है। तो जैसे मिथाइल ग्रुप आपका अटैच है किसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से, तो वो स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, क्यों, क्या वहां पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा, गलत है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमारे सिंगल बॉन्डेड सिस्टम में होता ही नहीं है। हाइपर कंजुगेशन, यस देयर विल बी हाइपर कंजुगेशन बिकॉज वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन हेयर। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, राइट। नाउ मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए किसी भी एटम पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ में अगर कोई हमारा एटम है जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट है, देन वी कैन से कि देयर विल बी देयर वुड बी मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो आंसर विल बी हाइपर कंजुगेशन, सी मस्ट बी द राइट आंसर। होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो कब पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है। 2025 में क्या क्वेश्चन है, इन विच पेयर द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। आपको ये चूज करना है इनमें फर्स्ट पेयर कहाँ कहाँ स्टेबल होगा। तो अच्छा स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए में बच्चे आपको दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजन है, ये बिल्कुल कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट है, मतलब यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये टर्शरी कंडीशन को शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ए में हमारा पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, तो यही तो पूछा है इन्होंने कि किसमें फर्स्ट आयन मोर स्टेबल है, तो इसमें फर्स्ट मोर स्टेबल है। लेट अस चेक द सेकंड केस। सेकंड केस में देखो क्या है, यहाँ पे ये जो इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है,
और इस केस में क्या है अभी बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों कंडीशंस को अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, और ये अगर हम कार्बोकेटाइन ये पॉजिटिव चार्ज ही है। तो इस केस में हम देखेंगे तो अगर हम इन दोनों केसेस को देखेंगे, यहाँ पे हमारे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स भी लग रहे हैं, दोनों तरह के इफेक्ट लग रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे भी सिंस इस पोजीशन में हमारे पास ज्यादा स्टेबल पहला वाला ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी इस पोजीशन में ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बी भी हमारा केस वही हो गया जिसमें पहला मोर स्टेबल है, तो ये भी करेक्ट होना चाहिए। लेट अस चेक द सी केस। सी केस में देखो भाई बच्चों, इस केस में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कैसा है, इस पे सी के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल, तो यानी कि सेकंड विल बी मोर स्टेबल इन दिस केस, तो यहाँ पे फर्स्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। और नेक्स्ट केस आपका क्या है, नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट केस में क्या है आपका, देखो भाई, तो नेक्स्ट केस में यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लोन पेयर है आपका, और लोन पेयर है आपका, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा और इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारा सेकेंड ही ज्यादा स्टेबल है, तो दैट वोंट बी द केस। ओके, तो मतलब हमें लग रहा है यहाँ पे कि इन विच पेयर द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, ए एंड बी ओनली, तो ए बी आंसर होगा। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट भी 2025 का कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का डिफरेंट शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या क्या केसेस लिए हैं, 3 फिनाइल लगे हुए हैं, ठीक है, देखो सारे वही केसेस आते हैं, 2 फिनाइल लगे हुए हैं यानी कि सेकेंडरी है। इसमें तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा कैसा है, एरोमेटिसिटी वाला दिखाई दे रहा है, ट्रोपाइलियम कैटायन है, काफी पॉपुलर कंपाउंड है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉर्मल आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो बच्चे आप खुद आंसर लगा सकते हैं, 1 मिनट का पॉज लेके खुद सोचो, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमें किसकी देखनी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा वो होता है जो हमारा एरोमेटिसिटी वाला केस होगा, ठीक है। दूसरा फिर हमारा जहाँ पे 3 फिनाइल है, फिर हमारा यहाँ पे 2 फिनाइल वाला, और फिर हमारा होगा डी कैटेगरी। तो व्हाट मस्ट बी द आंसर, सी ए बी डी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सी ए बी डी से, भी चेक करो, सी ए बी डी, तो डी मस्ट बी द राइट आंसर। बिल्कुल कंसेप्चुअली चलना है, इसीलिए मैं कहती हूँ इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, राइट। आगे बढ़ते हैं। यानी कोई मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना, ये हमारा एरोमेटिसिटी शो कर रहा है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कार्बोकेटायन का, विच अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे लगाना है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो जब भी आपको कोई एटम दिखाई दे तो हमेशा देखो क्या उसके एडजेसेंट में कोई लोन पेयर वाला एटम है, तो आंसर आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब सारी कैटेगरी में अगर हम देखें तो हमारा सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, बी। और देखो पहले वाले से ही हमारा आंसर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, इसमें बी आ गया, तो बी मस्ट बी द मोस्ट स्टेबल। इसके बाद क्वेश्चन ये है आपके पास, एक ये है और एक इसमें सी केस है। अब बच्चे देखो, अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा है कि सी में यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस केस में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या करें, अब कौन सा केस लें, है ना। अब आपको लेकिन यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर से माइनस आई इफेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि नाउ इट इज नॉट एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों में ए और सी में कंपैरिजन करेंगे तो ए मस्ट बी मोर स्टेबल देन सी, तो दैट मस्ट बी द राइट आंसर। हालांकि आंसर हमारे पहले कॉन्सेप्ट से ही आ गया था, बट हमें क्लियर होना चाहिए, तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से यहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट अपना शो करेगा, इसलिए स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में, 2021 में क्या क्वेश्चन आया देखते हैं। ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, यानी फिनाइल रिंग है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे विनाइल दे दिया। अभी हमने ऑर्डर देखा था, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए बेंजाइलिक इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद आपका नॉर्मल आएगा इथाइल, उसके बाद आएगा आपका ये विनाइल, और उसके बाद आपका आएगा ये अल्काइन बेस्ड कार्बन जो है डी। तो कहाँ है ये ऑप्शन, ए सी बी और डी, तो आई कैन सी दिस इज ए कैटेगरी।
ये देखो सारा हमारा ऑर्डर से ही क्लियर हो रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि क्यों ट्रिपल बॉन्ड वाला कम होता है, तो सिंपल सी बात है बच्चे, sp हाइब्रिडाइज से कोई अटैच होगा और अगर sp2 से अटैच होगा तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनमें ज्यादा होता है। मोर s कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइंस आर, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन अगेन इन्होंने पूछा कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन से हैं। चलो भाई देखते हैं। तो आप देखो भाई इसमें क्या है, इसमें तो रेजोनेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो ए तो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसमें देखो भाई यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऐसे करके मूव करेगा हमारा, तो क्या ये मूव करेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, बी में भी दिखाई दे रहा है। सी में देखो भाई, अब सी में मान लो मैं इसको यहाँ मूव करूं, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है जो कि इसको आगे मूव करे, तो इसका मतलब सी नहीं है, सी इज रॉन्ग, सी नहीं है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी देखो, डू वी हैव एनी कंजुगेटेड सिस्टम, नो, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज अगर ये यहाँ मूव करेगा तो आगे कहाँ जाएगा, तो इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ए एंड बी में रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने के लिए देयर मस्ट बी कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दैट मस्ट बी द केस, राइट। तो इसका आंसर क्या बन गया, ए एंड बी ओनली। ठीक है भाई। तो देखो हमने देखा कि आज हमने देखा यहाँ पे कि किस तरह से कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी को हम इजीली अच्छे से समझ के कर सकते हैं, और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सिंपली देखो, कभी भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो इन दैट केस हमेशा आपको ध्यान देना है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, और वहां पे आपको स्टेबिलिटी के रोल को हमेशा चेक करना है। ठीक है, इस तरह की कोई भी केस आपको मिस नहीं करने हैं। सो विद दिस वी आर डन टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।